अक्सर लोग इस चीज़ पर भी डिबेट करते नज़र आते हैं कि हमारा मालिक बड़ा है, हमारा ईश्वर अल्लाह गॉड बड़ा है, इनका छोटा है। तो बहुत अजीब बात है कि इस तरह की चीज़ पे भी हम डिबेट करें, जबकि हमें सोचना चाहिए कि वो मालिक तो एक ही है, वो परम परमेश्वर, भाषा के एतबार से जो भी उसे कहें हम, परम परमेश्वर कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, वो तो मालिक एक ही है जो है, और वो ऊपर वाला है, वो सुप्रीम पावर। तो इसमें तो कोई डिबेट की गुंजाइश ही नहीं है कि इंसान ये सोचे कि हमारा मालिक बड़ा है, इनका मालिक छोटा है। तो ये तो बिल्कुल खामखा की डिबेट्स हैं जो इस तरह की लोग जो है लोग करते नज़र आते हैं सोशल मीडिया पर, और ऐसी डिबेट से का कभी कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, जबकि हम सबको ये पता है हमारा मालिक एक है। तो ये तो भाषा के एतबार से उसके अलग-अलग नाम हैं, जैसे पानी को जल कह दें हम, वाटर कह दें, नीर कह दें, तो पानी का मूल थोड़ी बदलेगा, तो पानी रहेगा। इसी तरीके से मालिक का अनेक नाम है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, मालिक जिस नाम से उसे पुकारें, वो मालिक तो एक ही है जो है, ये है। लेकिन ये समझना है वो मालिक वो है सुप्रीम पावर ऊपर वाला जो है, असल मालिक वो है जो है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, हत्ता कि जैसे ब्रह्मांड तक मौजूद हैं। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलम कहते हैं एक यूनिवर्स को, और आलमीन यानी मल्टी यूनिवर्स तक जो है मौजूद हैं, और साइंस इस बात तक पहुंच चुकी है। तो कहने का मतलब यही है कि वो मालिक हम सबका एक है, और वो सुप्रीम पावर वो है ऊपर वाला जो है। और जैसे हर चीज़ का एक इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है, तो इसी तरीके से मालिक ने अपना परिचय कराया है अपने ईश्वरीय ग्रंथ में जगह जगह पर कि वो कौन है, वो क्या है, और उसकी जो है क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। तो जो इन क्वालिटीज़ में फिट बैठेगा वही मालिक, वही ईश्वर अल्लाह गॉड की श्रेणी में आएगा, वही कहलाएगा मालिक, असल मालिक वही है जो है। और ये सारी क्वालिटीज़ सिर्फ उसी में मिलती हैं, सुप्रीम पावर में, उस ऊपर वाले में जो है। तो मालिक ने जैसे कुरान में बताया, जैसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मालिक ने कहा कि नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है लोगों से कह दीजिए, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड, वो मालिक, वो एक है जो है, वो अपने आप में यूनिक है, अहद है वो जो है। जैसे मैं कहूँ ये पेन जो है मेरे पास अकेला, ये मेरे पास है जो है, ये ऐसे नहीं जैसे बहुत सारे पेन दूसरे किसी के पास भी हो सकते हैं जो है। तो इसी तरीके से वो मालिक जो है वो अपने आप में यूनिक है, अकेला है, और जैसा कोई दूसरा है नहीं जो है। और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, वो जो है बेनियाज है, यानी कि वो उसे किसी की ज़रूरत नहीं है जो है। जैसे कहीं ना कहीं हम सोशली एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, तो मालिक जो है वो कहीं पर भी किसी पर जो है डिपेंडेंट नहीं है, किसी पर आश्रित नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है जो है। और वो ऐसा है कि अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद, कहा कि ना उसने किसी को पैदा किया है, ना वो जो है पैदा किया गया। असल में इसी बात का जवाब था, क्योंकि जब ईसा मसीह इस दुनिया में आए तो उनको जो है लोगों ने जो है बाद में ये कहा कि वो जो है ईश्वर के बेटे थे, जो है अल्लाह के गॉड के बेटे थे। तो इस पर जो है मालिक ने कहा कि नबी जी इनसे कह दीजिए कि ना वो किसी से जना गया है, ना उसकी कोई औलाद है जो है। तो ये इस चीज़ का जवाब था ईसाइयों को जो है। इसी तरीके से कहा लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है, यानी कि उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसने जो उसकी जो चीज़ें उसने बनाई हैं, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है जो वैसी चीज़ें जो है बना करके दिखा दे जो है। मिसाल के तौर पर उसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, पूरा जो पूरा सोलर सिस्टम और पूरा हर चीज़ अपने ऑर्बिट में रोटेट हो रही है, हर चीज़ एक तरीके से जो है अपने दायरे में जो है तैर रही है, घूम रही है, आपस में कोई चीज़ क्लैश नहीं हो रही। और इसी तरीके से हम अपनों पर गौर करें कि हमारे अंदर कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे अंदर जिससे हम अपने मालिक को जो है पहचान सकते हैं, उसको बनाने वाले को। हत्ता कि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं, ये तक हमारे जो है सबके अलग हैं। इस दुनिया में पूरे इंसान जितने भी लोग हैं, सबके फिंगरप्रिंट्स तक वो अलग बना रहा है माँ के पेट में। तो ये सब उसकी क्वालिटीज़ हैं कि वो दूसरा नहीं कर सकता जो है ऐसा। ये उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो अपने आप में यूनिक है जो है, ये कहा। और जैसे दूसरा आयतल कुर्सी कहलाती है, वो उसमें मालिक का परिचय है, इंट्रोडक्शन है कि वो हमेशा हमेशा से है, और वो हमेशा हमेशा रहेगा जो है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो हमेशा हमेशा से हो और हमेशा हमेशा रहे, तो वो मालिक ही है जो हमेशा हमेशा से और हमेशा हमेशा रहेगा। उससे ही मृत्यु नहीं है, मौत नहीं है, हर एक को जो है मृत्यु है, मौत है जो है, ये। और कहा कि वो उस उसकी जो क्या कहते हैं, वो न सोता है और न उसे भूख लगती है। ये सब इंसानी ज़रूरियात हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है इंसानों को जो है, कि भूख भी लगती है और हम जो है सोते भी हैं, थक जाते हैं। वो इस तरह का नहीं है कि उसे भूख लगे और वो सोए जो है। कहा कि हत्ता कि सिनतुम वला नौम, कि सोना तो बहुत दूर की बात है उसके लिए, वो पल भर के लिए झपकी तक नहीं लेता। जैसे इंसान जब ज़्यादा थका हुआ होता है तो थोड़ी देर झपकी सी आ जाती है उसे नींद की जो है।
वो उसकी शान के खिलाफ है, सोना और हत्ता कि झपकी तक लेना, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड को और वो हत्ता कि मल्टी यूनिवर्स को जो है संभाले हुए है, और हर चीज जो है अपने एक दायरे में काम कर रही है परफेक्ट ऑर्डर में। तो जाहिर सी बात है, अगर वो सो जाएगा तो हर चीज जो है क्लैश कर जाएगी जो है आपस में। तो इसी तरीके से अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है, ड्राइविंग करते करते सो जाए तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से मालिक की शान के खिलाफ है कि वो सोए। तो वो चौबीसों घंटे जो है हर चीज अपने जगह पर जो है सारी चीजें जो है काम कर रही हैं, तो ये सब उसका मैनेजमेंट है पूरा जो है ये है। तो ये उसकी क्वालिटीज हैं जो किसी में भी नहीं मिलती हैं। तो असल ईश्वर अल्लाह गॉड मालिक जो है वो ऊपर वाला है जो है, और उसका कंपैरिजन हम जो है करते हैं जनरली किसी भी ईश्वर दूत, उसके जो मैसेंजर्स हैं या फिर जो है नबी रसूल पैगंबर जो भी हम कहें, तो आमतौर से लोग उसको कंपेयर उनसे करते हैं जो है, या किसी महापुरुष से कंपेयर करते हैं। तो ये सारे लोग जो है वो महापुरुष हैं, ईश्वर के ईश्वर दूत हैं। तो ये उसी के भेजे हुए हैं जो है, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे श्री राम हो, चाहे ईसा मसीह हो, तो ये सब उसके महापुरुष और ईश्वर दूत हैं। तो इनसे उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। उसी ने ही इन्हें इस संसार में भेजा हमारे मार्गदर्शन के लिए। तो इसका उसका कंपैरिजन इनसे नहीं किया जा सकता जो है मालिक का जो है। तो हम जो अल्लाह कहते हैं वो उस सुप्रीम पावर को कहते हैं। तो अल्लाह का कंपैरिजन ऐसा नहीं है कि अल्लाह को हम सोचें कि अल्लाह भी जो है नौजुबिल्लाह श्री कृष्ण की तरह होंगे या श्री राम की तरह होंगे या ईसा मसीह की तरह होंगे। तो ऐसा नहीं है। वो हम अल्लाह जो है उस सुप्रीम पावर को कहते हैं, ऊपर वाले को, जिसका कंपैरिजन किसी दूसरे इंसान से नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान से तो हो ही नहीं सकता। और किसी भी ईश्वर दूत तो किसी भी महापुरुष से उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हत्ता कि वो उन्हें भी उसी ने ही बनाया है और उसी ने ही उन्हें इस संसार में भेजा था हमारे मार्गदर्शन के लिए। तो ये कंपैरिजन ही गलत है कि हम जो है उस सुप्रीम पावर का, उस ईश्वर अल्लाह गॉड का जो है कंपैरिजन किसी भी ईश्वर दूत या किसी भी महापुरुष से करें। तो ये सारी क्वालिटीज सिर्फ उसी में मिलती हैं, क्योंकि क्वालिटीज किसी दूसरे में मिल ही नहीं सकती। जो क्वालिटीज मैंने उस मालिक की बताई हैं, क्योंकि इस संसार में जो भी हो, पैदा हुआ है संसार में, उसे भूख भी लगती है, वो खाना भी खाता है, चाहे कोई भी महापुरुष हो, चाहे कोई ईश्वर दूत हो। और वो जो है परम परमेश्वर कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, वो पैदा किया गया है इस दुनिया में, उसके माँ बाप भी हैं, उसके भाई बहन भी हैं, उसके बीवी बच्चे भी हैं। तो जाहिर सी बात है वो मालिक कह रहा है मैं तो किसी से पैदा नहीं किया गया है, ना मेरी कोई औलाद है जो है। तो जाहिर सी बात है कंपैरिजन ही गलत है कि हम किसी भी महापुरुष से और ईश्वर दूत से उसका कंपैरिजन करें और हम सोचें कि ये सब जो है सारे ईश्वर अल्लाह गॉड है, मालिक है जो है। तो मालिक ईश्वर अल्लाह गॉड वो सुप्रीम पावर सिर्फ एक है। तो इसीलिए हम उसी को पहचाने, उसी को माने और उसी की ही पूजा उपासना करें, और जो भी मनोकामना जो है मांगे उसी से मांगे जो है हम जो है। यही सत्य का मार्ग है, यही एक सीधा रास्ता है जो हमें स्वर्ग तक लेके जाएगा और अंदर की अग्नि से बचाएगा। और कर्म तो सब जानते ही हैं, बुरे कर्मों से हमें बचना है और अच्छे कर्म करने हैं, और एक मालिक में आस्था रखनी है, उस सुप्रीम पावर को पहचानना है, मानना है और उसी की पूजा उपासना करनी है और सारी मनोकामना उसी से मांगनी है। यही सीधा रास्ता है जो हमेशा हमेशा के लिए हमें मोक्ष दिलाएगा, सेल्वेशन, निजात दिलाएगा और अंदर की अग्नि से बचा करके मालिक हमें स्वर्ग में प्रवेश कराएगा। यही सबसे बड़ी सफलता है, जिसको कुरान में कहा है कि फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि असल कामयाब वो हुआ, असल सफल वो हुआ जो नर की अग्नि से बचा लिया गया और जिसको मालिक ने स्वर्ग में प्रवेश करा दिया। तो यही सबसे बड़ी सफलता है जो हमेशा हमेशा की है। इस दुनिया की सफलता, इस दुनिया की कामयाबी जो है वो टेम्परेरी है, फॉर द टाइम बीइंग है, हम यहाँ पर रह रहे हैं, मृत्यु होगी सब यहीं छूट जाएगा जो है। वहाँ की सफलता जो है हमेशा हमेशा के लिए है। उसके लिए जैसे मैंने बताया कि अच्छे कर्म और जो है सही सिद्धांत ज़रूरी हैं, जो मैंने बताए हैं, यही सीधा रास्ता है। तो मालिक से हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबको जो है सीधा रास्ता दिखाए और हमें जो है मोक्ष, सैल्वेशन, निजात दे और उस नर की अग्नि से बचा करके मालिक हमें स्वर्ग में प्रवेश करा दे, क्योंकि यही सबसे बड़ी सफलता है जो हमेशा हमेशा की है।